हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जेटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और सितंबर लास्ट तक इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है उसके आने के चांसेस हैं। हम लोगों ने जेटेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करना शुरू किया था। इससे पहले पेडागोगी का एक अलग से मैंने वीडियो बना चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम जेटेट के जो 2012 में पूछे गए सवाल थे उससे शुरू करेंगे और हम हिंदी के सेक्शन से शुरू करेंगे। और जहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि आपको एक्सप्लेन करके बताने की, वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है। इसके जो आंसर है, इसके आंसर ऑफिशियल आंसर की से लिया हुआ है, इसीलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोग का हिंदी का, वो है कि पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। ठीक है। और जो ऑप्शंस है, पहला गिरी, दूसरा भूमि, तीसरा भूधर या फिर चौथा मंजरी। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर बी अर्थात की भूमि। ओके। अगर अदर ऑप्शंस की हम लोग बात करें तो गिरी जो है, गिरी ये पर्वत शब्द का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद भूधर, ये भी पर्वत शब्द का पर्यायवाची शब्द है। और मंजरी ये फूल शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिख जाए। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है कि पंडित शब्द की स्त्रीलिंग बनाता है। और जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन पंडाइन, दूसरा ऑप्शन पंडिताइन, तीसरा ललाइन या फिर चौथा नारी। ठीक है। तो जो दूसरा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर पंडिताइन। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद हम लोग तीसरे प्रश्न पे आते हैं कि अनुज शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। ऑप्शंस देखिए, ए नंबर है अग्रज, बी नंबर अचरज, सी नंबर अगर या फिर डी नंबर आश्चर्य। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर ए नंबर हो जाएगा अर्थात अग्रज। ठीक है। उसके बाद चौथा प्रश्न पे आते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है कि गुण, दोष, स्वभाव आदि शब्द किस वर्ग में आते हैं। और आपके जो ऑप्शंस है वे हैं, पहला भाववाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा सर्वनाम या फिर चौथा विशेषण। ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा अर्थात कि भाववाचक संज्ञा। ठीक है। उसके बाद जो पांचवा प्रश्न है उसको देखिए कि रोहन तबला बजा रहा है, रेखांकित शब्द है। तो आपको शब्द पहचानना है कि बजा ये कौन सा शब्द है। और आपके जो ऑप्शन है वे कौन कौन से हैं, विशेषण, सर्वनाम या फिर क्रिया। तो ये बजा शब्द ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर अर्थात की क्रिया। ओके। छठा प्रश्न देखिए कि आज्ञा पालन करने वाले को कहते हैं। ठीक है। जो आज्ञा पालन करता है उसको क्या कहते हैं। और आपके ऑप्शंस हैं, ए नंबर आस्तिक, बी नंबर आज्ञाकारी, सी नंबर अप्रत्यक्ष या फिर डी नंबर आयात। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा अर्थात की आज्ञाकारी। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बुराई, मिठाई, चतुराई शब्दों में प्रत्यय है। और इसके जो ऑप्शंस हैं वे ए नंबर हैं ई, बी नंबर आओ, सी नंबर आई या फिर डी नंबर आ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा अर्थात की आई। तो पहले एक चीज जान लीजिए कि प्रत्यय किसको कहते हैं। ठीक है। तो प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर एक नए और अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं। ठीक है। जो दूसरे शब्द के अंत में जुड़ते हैं और एक नया शब्द का निर्माण होता है, उसका मीनिंग अलग होता है लेकिन वो अर्थपूर्ण होता है, उसी को हम लोग प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय को अलग अगर हम लोग अलग अलग संधि विच्छेद करके देखें तो पता चलता है कि ये प्रत्यय शब्द प्रति जोड़ आय से बना हुआ है। ठीक है। जिसमें प्रति जोड़ आय से बना हुआ है, जिसमें प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में। ठीक है। और आय का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है चलने वाला।
तो इस प्रकार प्रत्यय का अगर अर्थ हम लोग देखते हैं तो इसका अर्थ निकलता है कि साथ में पर बाद में चलने वाला, ठीक है, उसी को हम लोग प्रत्यय कहते हैं। उसके बाद हम लोग 8वां प्रश्न देखते हैं कि हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या है। और इसके जो ऑप्शन है, ए नंबर है कि हिम जोड़ आलय, बी नंबर हिमा जोड़ लय, फिर सी नंबर ही जोड़ मालय, या फिर डी हिमाल जोड़ य, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा हिम जोड़ आलय। ओके। उसके बाद हम लोग 9वां प्रश्न देखते हैं कि शिक्षण में छात्रों की सर्वाधिक भागीदारी संभव है। और इसके जो ऑप्शंस हैं वे कौन कौन से हैं। ए नंबर हैं कि व्याख्यान विधि द्वारा, फिर बी नंबर चर्चा विधि द्वारा, या फिर सी नंबर पुस्तक विधि द्वारा, या फिर डी नंबर ऑडियो विजुअल एंड एड द्वारा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, अर्थात कि चर्चा विधि द्वारा। इसी को हम लोग अंग्रेजी में डिस्कशन मेथड भी कहते हैं। फिर 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 10वां नंबर है कि भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है, ठीक है। और जो इसके ऑप्शंस हैं, ए नंबर है सुनना और बोलना, बी नंबर है पढ़ना लिखना, सी नंबर है सुनना और पढ़ना, या फिर डी नंबर बोलना और लिखना, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, अर्थात कि सुनना और बोलना। ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। एक मुहावरा दिया हुआ है, आंखों का तारा होना, ठीक है। इसका आपको भावार्थ बतानी है। और जो ऑप्शंस है वे कौन कौन से हैं। पहला है आंखों में चमक होना, दूसरा है आकाश में तारा होना, या फिर तीसरा है कि बहुत प्यारा होना, या फिर चौथा आंखों की रोशनी होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर बहुत प्यारा होना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 12 और 13 जो प्रश्न है, एक कविता दिया हुआ है, कुछ पंक्तियां है, उसको आपको पढ़नी है और उसके रिलेटेड 2 प्रश्न रहेंगे, उसका आंसर आपको बतानी है, ठीक है। तो 12 और 13 प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे, ठीक है। मैं पद्यांश को पढ़ता हूँ, आप भी इसे ध्यानपूर्वक सुने। मैंने देखा एक बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा है, उसके नीचे कुछ छोटे छोटे पौधे, बड़े सुशील विनम्र देखकर मुझको यूं बोले, हम भी कितने खुशकिस्मत है जो खतरों का नहीं सामना करते। आसमान से पानी बरसे, आगी बरसे, आंधी गरजे, हमको कोई फिक्र नहीं है। एक बड़ी की बरगद छत्र छाया के नीचे हम अपने दिन बिता रहे हैं, बड़े सुखी हैं। और इसके जो 2 प्रश्न हैं, पहला प्रश्न है 12 नंबर देखिए, किस कविता में बरगद किसका प्रतीक है, ठीक है। और आपके जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि ईश्वर का, दूसरा ऑप्शन है माता पिता का, तीसरा ऑप्शन है दोस्त का, या फिर चौथा ऑप्शन है दुश्मन का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, अर्थात माता पिता का, ठीक है। उसके बाद प्रश्न संख्या 13 देखिए, इस कविता में छोटे पौधे किसके प्रतीक हैं। और आपके जो ऑप्शंस हैं वे कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है कि गरीबों के, दूसरा ऑप्शन है वृद्धाओं के, तीसरा ऑप्शन है नई नन्ही पीढ़ी के, या फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, अर्थात कि नई नन्ही पीढ़ी के, ठीक है। बाद हम लोग हमारे अगले प्रश्न पे आते हैं। इसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे उसका आंसर आपको देनी है, ठीक है। तो इसको मैं ध्यानपूर्वक पढ़ रहा हूँ और आप भी ध्यानपूर्वक सुने, ताकि इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होगा उसका आंसर दे सके, ठीक है। तो हमारा जो गद्यांश है वो है कि समाज में सभ्य बनकर रहने के लिए शिष्टाचार के नियम अवश्य जानना चाहिए और उन्हें आदत में सम्मिलित कर लेना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग समाजों में शिष्टाचार के नियम भिन्न भिन्न हैं, यद्यपि उनके आधार प्रायः समान ही हैं। शिष्टाचार का सबसे पहला गुण है विनम्रता। हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में विनम्रता घुली होनी चाहिए। इसीलिए किसी बड़े के बुलाने पर हाँ, अच्छा, क्यों ना कहकर जी हाँ या फिर जी नहीं कहना चाहिए। किसी को बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वालों को लगे कि लठ मार रहा है, ठीक है। और जो इससे रिलेटेड प्रश्न है, ये 14 नंबर प्रश्न, पहला प्रश्न है कि शिष्टाचार का
पहला गुण क्या है, और इसका जो ऑप्शन है कि विनम्रता या फिर चापलूसी या फिर तिरस्कार या फिर डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा विनम्रता, अर्थात कि ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 15वां प्रश्न देखते हैं कि हमें किसके प्रति विनम्रता दिखानी चाहिए। ठीक है, और इसके जो ऑप्शंस हैं कौन कौन से हैं, बड़ों के प्रति, या फिर बी नंबर छोटों के प्रति, या फिर सी नंबर बराबर वालों के प्रति, या फिर डी नंबर सभी के प्रति। यहाँ एक चीज़ आपको लग सकता है कि इसका आंसर डी नंबर होगा, सभी के प्रति। लेकिन अगर आप पैराग्राफ में देखें तो यहाँ पे मेंशन क्या हुआ है, इसलिए किसी बड़े के बुलाने पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बड़ों के प्रति, अर्थात कि ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। धन्यवाद। इसके अंग्रेजी पोर्शन की हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए पहले तो हमारी जो चैनल है उसको नीचे सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, वहाँ से सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल भी मिल जाएगा, उसे भी ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुँच जाए।